हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईएसपीसीएस की चैनल पे। तो आज ये टेस्ट नंबर 1 करा रहे हैं और ये जो टेस्ट है बीएसएससी सीजीएल 4 का है। तो ये टेस्ट नंबर 1 है, इडोटेरिया का ये टेस्ट है और जैसे-जैसे टेस्ट आएगा वैसे-वैसे आपको मैं कराती जाऊँगी। दूसरा टेस्ट जो है इसका 22 फ़ेब को आने वाला है, तो मैं 22 फ़ेब या 23 फ़ेब को फरवरी को ये टेस्ट करा दूँगी। तो चलिए इसमें जो कवर करेंगे हम क्वेश्चन जीके और जीएस का करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, जो इंग्लिश वाले होंगे वो इंग्लिश देख लेंगे, मैं हिंदी में कराऊंगी। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1932 में उपवास प्रधानतया किस लिए किया था? तो ये किया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया गया है, इधर सूची 2 दिया गया। फकीर विद्रोह ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फकीर विद्रोह जो है यह बंगाल से संबंधित था। कूका विद्रोह जो है वो पंजाब से संबंधित क्षेत्र था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था ये केरला में। और खासी विद्रोह असम में। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? ये कहा था असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो ये किया गया था 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इसका प्रकाशन किया था मजहरुल हक ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था 16 दिसंबर 1916 को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से आरंभ हुआ? तो कागज का जो प्रयोग हुआ वो 12वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश का राज जो है स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किताब उल यामिनी किसकी रचना है? तो नस्र अल उतबी की ये रचना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायत का चुनाव कराया जाता है? तो ये कराया जाता है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो तब इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? ये की जा सकती है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो ये की जाती है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 3 जनवरी 2000 ईस्वी को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है,
निम्नलिखित में से कौन-कौन से भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु पद पे रहते हुए हुई थी? तो किनकी मृत्यु हो गई थी? तो ज़ाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद की। तो ऑप्शन जो हमारा है बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संसद को चुनावों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 327 देता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महानुभावों अनुमोदित व्यक्तियों की रैंक और वरीयता कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले स्थान आता है पूर्व राष्ट्रपति का, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का, तीसरे नंबर पे आता है पूर्व प्रधानमंत्री का, और चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है सुप्रीम कोर्ट के जज का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, और सबसे लास्ट में सॉलिसिटर जनरल का। तो हमारा जो ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? तो सबसे सही क्रम जो है वो सबसे पहले उत्तर में आता है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ, तीसरे नंबर अन्नामलाई पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद इलायची पहाड़ियाँ। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है नर्मदा है, माही है और ताप्ती है। तो हमारा जो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 2 और 3। महानदी जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उससे संबंधित राज्य से सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो कुडनकुलम जो है वो कर्नाटक से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। बाकी जो सही है आप तीनों देख लेना। नरोरा जो है यूपी से संबंधित है, काकड़ापाड़ा जो है गुजरात से संबंधित है, तारापुर जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा जो है चेन्नई में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो चावल की पैदावार अधिक इसलिए होती है क्योंकि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। अमेरिका जो है बागुइयों से संबंधित नहीं है। ये जो है यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया गया है। तो अमेरिका में जो है हरिकेन के नाम से जाना जाता है चक्रवात को, ना कि बागुइयों के नाम से। तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है, चीन में टाइफून के नाम से, और ऑस्ट्रेलिया में विली-विली के नाम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहारों के जिलों का समूह। तो बिहार के जिलों का समूह है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सकल घरेलू उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद, एनडीपी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है वह है व्यक्तिगत कर और निगम कर। हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार एवं जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। लिस्ट 1 में दिया गया है अवार्ड और लिस्ट 2 में संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार जो है वो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा? तो ये अंकित किया जाने लगा 1969 से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी जो है काराकस है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय कंपनी जिसे यूएसए नासडाक में सूचीबद्ध किया गया है, तो पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वह है इन्फोसिस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर सबसे योजनाबद्ध शहर का उदाहरण है? तो चंडीगढ़ जो है सबसे योजनाबद्ध शहर का उदाहरण है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2006 में किरण देसाई को उनकी किस कृति के लिए बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इनको दिया गया था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की कृति के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्रिज किस खेल में अपनाई जाने वाली तकनीक है? तो ये अपनाई जाने वाली है कुश्ती में। सही आंसर हो जाएगा कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 39 है, वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग संगणना के लिए किस भाषा का प्रयोग उपयुक्त माना जाता है? ये माना जाता है फोर्ट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वह है कोलकाता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है केरल पर्यटन को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला द्वि टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? तो ये किया है चीन ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है विक्रम-1 है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने 4 ज्ञात लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जो है वो पेश किया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हरा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अनुसार विभिन्न पार्टियों को कुल सीटों पर मिली जीत के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कुल सीट की संख्या कितनी थी? तो कुल सीट थी 243, जिसमें एससी के लिए 38 सीट रिजर्व थी और एसटी के लिए जो है 2 सीटें रिजर्व थी। जेडीयू को कितना मिला? जेडीयू को 85 सीट मिली। आरजेडी को 25 सीटें मिली। बीजेपी को 89 सीट मिली थी
और एलजेपी को जो है 19 सीटें मिली और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है 6 सीटें मिली थी। हमारा जो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर 2025 है, तो ये है पैरासोशल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, तो इसके कार्यकाल को मंजूरी दे दी गई है 31 मार्च 2028 तक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने द महात्मास मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है, तो ये राजेश तलवार ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 50 है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 समारोह के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है इसमें। असत्य कथन कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज ने जीता है, ये करेक्ट है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है किरण राव ने जीता है, ये भी करेक्ट है। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए प्रदान किया गया है, ये भी करेक्ट है। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री का पुरस्कार नीतांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए प्रदान किया गया है, ये भी करेक्ट है। तो इसमें जो है असत्य कथन पूछा गया है, इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करें। कथन दिए गए कार्य करने के लिए आवश्यक बल धकेलने की तुलना में उठाने में यह अधिक होता है, ये करेक्ट है। इसका कारण है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है, ये गलत है। रोलिंग घर्षण जो है स्लाइडिंग घर्षण से कम होता है, तो इसमें जो है कथन सही हो जाएगा और कारण गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में गुजरती है तब कौन से परिवर्त प्रभावित होते हैं, तो प्रभावित होते हैं केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ब्यूटीरोमीटर का। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से स्वयं से होकर गुजरने देते हैं इन्हें कुचालक कहते हैं। इन्हें कुचालक नहीं कहते, इनको सुचालक कहते हैं। सुचालक। दूसरा कथन है क्लिनिकल थर्मामीटर में तापमान की परास 32 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, तो 32 से 42 नहीं होती है। इसका जो परास होता है वह होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमारा जो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो सुमेलित कौन नहीं है, ए मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ये करेक्ट है। वोल्ट मीटर विभवांतर, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये भी करेक्ट है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये गलत है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है विद्युत परिपथ में छोटी विद्युत धाराओं का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायोड का प्रयोग किया जाता है, तो डायोड का प्रयोग किया जाता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है, तो ये गामा किरण है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित विकिरणों के आवृत्ति को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले आएगा रेडियो विकिरण, उसके बाद आएगा औरक्त विकिरण, औरक्त विकिरण के बाद दृश्य विकिरण,
ये तीसरे नंबर पे और एक्स-रे जो है सबसे लास्ट में आएगा। तुम्हारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 4, 3 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? सबसे कम होती है ये ठोस में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? तो जिप्सम मिलाने का उद्देश्य होता है सेटिंग की दर को मंडित करना। अगला क्वेश्चन है, वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करें। कथन दिया गया है, सामान्य तापमान पर आयोडीन एक ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये सही है। कारण दिया गया, आयोडीन एक उत्कृष्ट गैस है। आयोडीन जो है एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो हमारा कारण गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कथन सही है और कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, इसमें सिट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है C6H8O7। ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हमारा ऑप्शन सी में ही दिख रहा है। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वह होता है CH3COOH, ए का 4 हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र जो होता है वह होता है CHOOH, ऑप्शन बी इसका 2 सही हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है C2H4OH COOH, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्नोटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो ये अयस्क है यूरेनियम का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीला कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम जो है कॉपर सल्फेट है, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कॉपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का मिश्रण होता है? तो ये सही आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एवियन फ्लू वायरस है जिसे बर्ड फ्लू वायरस भी कहा जाता है? ये कहा जाता है N5H1, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कार किसने किया है? किसने किया था? तो ये किया था विलेम एंथोवेन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है पोस्ते में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, आलू के भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है ब्लैक हार्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव हार्मोन है जिसके माध्यम से सोने जागने का चक्र जो है नियंत्रित होता है? यह होता है मेलाटोनिन से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 में जो है डिसीज दिया गया है और लिस्ट 2 में इसके कारक दिए गए हैं, मतलब वेक्टर दिया गया है। टेटनस जो है किसके कारण होता है? तो यह जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, ए का 4 हो जाएगा। खसरा जो है ये वायरस के कारण होता है, मतलब विषाणु के कारण, ए का 3 हो जाएगा। पायरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, सी का 1 हो जाएगा। एथलीट फूड ये जो है कवक के कारण होता है, तो डी का 2 हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथि के माध्यम से नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है हार्डेरियन ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी
ग्रंथि कौन-सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायरॉइड है। थायरॉइड है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से कौन-सा स्वाद जीभ पर नहीं पाए जाते हैं? तो जीभ पे कौन-कौन सा स्वाद नहीं पाया जाता है? तो मसालेदार और जो तीखा जो है ये जीभ पर नहीं पाया जाता है। जीभ पे जो है मुख्यतः 5 स्वाद ही पाए जाते हैं, जो है मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा और उमामी। तुम्हारा ऑप्शन जो है नहीं पूछ रहा है। तुम्हारा ऑप्शन जो है 4 और 7 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस सीरीज में, इस टेस्ट में आपको 75 जो जीके जीएस का जो क्वेश्चन था उसे कवर किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 75 जो क्वेश्चन बच गए हैं मैथ्स के उसे कवर करवाएंगे। तब जो क्वेश्चन है मैथ्स का वो अगले वीडियो में कवर करवाया जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो एक एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।